जनता के उम्मीदवार तरुण जैन ने जनसंपर्क अभियान को और गति देते हुए हिसार की नई सब्जी मंडी लाहौरिया चौक व तोशाम रोड पर स्थित ITI के पास डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करके EVM में बिजली के खंभे के सामने वाले बटन को दबाने की अपील की। वहीं विरोधियों को दो टूक जवाब देते हुए तरुण ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता चुनाव होते ही गायब हो जाते हैं, लेकिन वो वादा करते हैं कि 24 घंटे हिसार की जनता के बीच रहेंगे और जन समस्याओं के त्वरित समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हिसार उनका अपना परिवार है, इस परिवार की भलाई के लिए जितना भी काम किया जाए वो कम है। साथ ही नेताओं की उल जलूल बातों में न आने की बात करते हुए जैन ने कहा कि शहरवासी कई वर्षों से हिसार में पेरिस व इंदौर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें तो हर जगह समस्याओं का अंबार मिल रहा है। इसलिए वो शहरवासियों से अपील करते हैं कि इस बार स्वच्छ, सुंदर व खुशहाल हिसार के लिए वोट दें। हमारी जो डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है, हिसार की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और जो हमारे मुद्दे हैं वो सिंपल साफ़ सुथरे मुद्दे हैं हमारी हिसार की जनता को लेके, हिसार के लोगों को लेके। हम चाहते हैं हम हिसार की जनता के बीच में जैसे बिजली का खंभा खड़ा रहता है वैसे ही खड़े रहें। उसके बाद उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं हम ठीक करने का प्रयास करें। और जो जनता की पैसे जो टैक्स के रूप में जो जनता पैसा देती है, नगर निगम को हाउस टैक्स के रूप में पैसा देती है, उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, उस पैसे का हम सदुपयोग करवा पाएँ। जो पैसा इकट्ठा करोड़ों अरबों रुपए नगर निगम में होता है, उससे यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, यहाँ की गलियों की सीवर की व्यवस्था, गलियों में साफ़ पानी की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, कूड़ा उठाने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर हम मूलभूत सुविधाओं पे हम अपना फोकस रखेंगे। यही हमारा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आज पिछले 20 सालों से हिसार की जनता ये इस बात से परेशान है, जो भी उनका कीमती वोट लेता है वो कीमती वोट लेने के बाद या तो गायब हो जाता है या उनकी बात नहीं सुनता है। यही हमारा मुद्दा है कि हम हिसार की जनता का एक एक कीमती वोट लेके उस कीमत का जो ऋण हमारे ऊपर होगा उसको अदा करेंगे, उनके बीच में रहेंगे 5 साल तक और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जो बाकी जो आपके कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर हिसार में, जो सावित्री जिंदल जी हैं, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को क्या उनके बारे में आगाह करें? देखिए, जो कैंडिडेट खड़े हैं, सावित्री जिंदल जी खड़ी है और सावित्री जिंदल जी 80 साल लगभग उनकी उम्र हो गई है और वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं अब तो। और वो उनको अब उनका जो समय है वो सेवा करवाने का है, सेवा करने का नहीं है। और जो कमल गुप्ता जी खड़े हैं उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और 2 बार हिसार की जनता उनको मौका दे चुकी है, तो 2 बार के बाद भी वो फेल विधायक साबित हुए हैं। और गौतम सरदाना जी को भी हिसार की जनता 5 साल नगर निगम का चेयरमैन बना चुकी है, मेयर बना चुकी है, उनको भी 5 साल तक हिसार की जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों कैंडिडेट है आप लोगों के सामने हैं और चौथा कैंडिडेट मैं आप लोगों के सामने हूँ। या आपने ये डिसाइड करना है कि जिनको पहले मौका दिया उनको दोबारा मौका देना है या किसी नए को मौका देना है। तो अपना जो कीमती वोट है हिसार की जनता सोच समझ के दें, अच्छे से दें और उनका वोट आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा हिसार का। और आपको अगर आज एक बार जब 5 तारीख को आप वोट दे देंगे तो उसके बाद आपको 5 साल बाद ही दोबारा वोट देने का मौका मिलेगा, बीच में आपको वोट बदलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रख कर अपना वोट दें। धन्यवाद। बता दें कि जनसंपर्क अभियान के तहत कई व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से जैन को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधायक बनने के बाद वो तुरंत इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।